हेलो फ्रेंड्स, गेमर ऑफ स्टॉक से वीकली सेक्टर एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको बस 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हम हमेशा 2 टाइप की रिपोर्ट करते हैं। एक है वीकली सेक्टर एनालिसिस और एक है वीकली मार्केट एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस में हम सारे सेक्टर छानते हैं और सबसे जो बुलिश सेक्टर है उनको चूज करते हैं, और फिर होता है वीकली सेक्टर एनालिसिस, जहाँ पे हम जाके उस सेक्टर के स्टॉक्स की एनालिसिस करते हैं। तो ये है वीकली सेक्टर एनालिसिस, जहाँ पे हम सारे के सारे पर्टिकुलर एक एक सेक्टर के स्टॉक्स की एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि वो सारे सेक्टर जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या स्टॉक्स भी उतना ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और जो कि सबसे ज़्यादा मजबूत स्टॉक्स है जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें जाके हम मंडे से ट्रेडिंग करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, तो चलिए देखते हैं लाइक क्या क्या सारी वीकली मार्केट एनालिसिस ने हमको क्या बताया। तो वीकली मार्केट एनालिसिस में हमेशा मैं एक सेक्टर वाइज रेटिंग देता हूँ, ताकि रेटिंग इसलिए ताकि एक परफॉर्मेंस वाइज हमको पता चल जाता है कि कौन सा सेक्टर सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो 7 स्टार रेटिंग सबसे मैक्स रेटिंग होती है। एज यू कैन सी लाइक 30 जुलाई, जो कि प्रीवियस टू प्रीवियस वीक था, उसमें ये सारे सेक्टर इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। और उस अभी जो मार्केट क्लोज हुआ है फ्राइडे को, तो उसकी परफॉर्मेंस क्या अच्छी हुई है या बिगड़ी है, तो आपको इसमें पता चल जाता है। तो एज यू कैन सी, जो फार्मा, फाइनेंशियल सर्विसेज, बेसिकली जो बैंकिंग सेक्टर थे, फाइनेंशियल हो गया, प्राइवेट बैंक हो गया, पीएसयू बैंक्स हो गई, तो उसमें काफ़ी सारी चेंजेस देखने के लिए मिलेगी। तो बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा अभी डीरेल हो चुका है। बुलिशनेस काफ़ी महीनों से एक अप ट्रेंड में था, तो अब उसका अप ट्रेंड खत्म हो चुका है। वो डाउन ट्रेंड के लिए थोड़ा सा एक अच्छा खासा पुल बैक आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अभी भी ऐसे सेक्टर है जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। काफ़ी 3 से 4 महीने हो चुके हैं। फार्मा हो गया, ऑटो हो गया, एफएमसीजी हो गया, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो वीकली सेक्टर एनालिसिस में हम हमेशा ही बैंक निफ्टी से शुरुआत करते हैं, लेकिन इसमें आप अगर एक चीज़ अगर आप देखें, तो मीडिया और रियलिटी रियलिटी तो बहरहाल लाइक इट वाज डूइंग एक्सट्रीमली वेल फ्रॉम द 2-3 months, बट लाइक देर इज एड ऑन इज लाइक मीडिया मीडिया काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स है जो कि मैंने निकाले हैं और उसकी एनालिसिस आपको प्रोवाइड करूंगा। सो प्लीज़ डू वॉच मीडिया सेक्टर एनालिसिस, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से आप चीज़ें बाय कर सकते हैं 5 से 6 महीने के लिए। जो लोग रोज ट्रेडिंग नहीं कर पाते हैं, उनके लिए पोजिशनल ट्रेडिंग सूट करता है। बाय करो, होल्ड ऑन करके रखो, और जो मूविंग एवरेज है उसका स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हैं आप। तो बैंकिंग स्टॉक्स से हम हमेशा शुरुआत करते हैं वीकली सेक्टर एनालिसिस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग हैं जो बैंकिंग स्टॉक्स में इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि बैंकिंग जो है वो पूरे देश की गतिविधि बता देता है कि कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और आपको एक नगेट देता हूँ कि अगर बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो अदर सेक्टर्स हैं, जिसे हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं, वो और अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी जो है बैंक निफ्टी थोड़ा सा डीरेल हो चुका है, उसका मोमेंटम थोड़ा सा खराब हो चुका है। मंथली टाइम फ्रेम से हम शुरुआत करते हैं। एज यू कैन सी लाइक अभी मंथली तो फिनिश नहीं हुआ है जुलाई, तो एक डॉजी जैसा अभी फॉर्म हुआ है वीकली पे। लेकिन आरएसआई जो है अभी अभी 60 पर है, और ईडीएक्स और डीएमआई इसके साथ राइज होते हुए, तो मंथली में सब कुछ अभी भी बहुत अच्छा है। वीकली पे आते हैं तो यहाँ पे एक बहुत डिसेंट बॉडी हुई है। एक उसके बाद एक लाइक शूटिंग स्टार यहाँ पे, सॉरी शूटिंग स्टार, स्पिनिंग टॉप यहाँ पे बना हुआ है, और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ एक साइड वेज मार्केट जा चुका है। और यहाँ पे भी एक शूटिंग स्टार, सॉरी स्पिनिंग टॉप यहाँ पे बन चुका है, और वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है। और अभी जो मार्केट क्लोज हुआ, वॉल्यूम देखिए, डॉजी पर इतना बड़ा वॉल्यूम, यानी किसी बिग फिश ने एग्जिट मारा है, क्लियरली मैं आपको बता दूं। और यहाँ पे डीएमआई और एडीएक्स देख रही है किस तरीके से ऊपर से डीएमआई क्रॉस हो रहा है एडीएक्स को, तो मोमेंटम इसका गड़बड़ा चुका है। ओके, डेली पे वही हमको चीज़ देखने के लिए मिल रही है कि देखिए 60 के नीचे जा चुका है आरएसआई, और एडीएक्स स्लोपिंग डाउन टूवर्ड 20, डीएमआई इज आल्सो स्लोपिंग डाउन टूवर्ड 20। और पॉजिटिव और नेगेटिव डीएमआई किस तरीके से एक दूसरे को क्लोज आ रहे हैं, यानी कि क्या, तो उसमें बुलिशनेस और बेरिशनेस दोनों थक चुके हैं, क्योंकि डेफिनेटली एक बनता भी है इतना ज़्यादा
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अगर आप देखें तो इतना बड़ा एक बुल रन यहाँ पे हो चुका था, और उसके बाद अ, एक इतना मार्केट जब स्ट्रेच होता है तो डेफिनेटली एक पुल बैक हमको देखने के लिए मिलता है, और वही पुल बैक आपको डेली में देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पे जब स्पिनिंग टॉप था वेरी हाई वॉल्यूम के साथ, यहाँ पे एक पुल बैक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट, और फिर इसने ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन अब ये ऊपर नहीं जाएगा। इसका मूविंग एवरेज डेफिनेटली ब्रेक होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो ये सारी की सारी जो कैंडल बनी है इनसाइड कैंडल है ना ऊपर की तरफ, और वॉल्यूम तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, और आरएसआई टर्न मार चुका है, तो आईडीएफसी बैंक से आप निकल जाओ तो ज़्यादा बेहतर है, और इसको शॉर्ट साइड कंसीडर करना शुरुआत कर दीजिए आईडीएफसी बैंक को। बुलिशनेस इसका खत्म हो चुका है, तो शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव आप या तो पुट, अगर आप ऑप्शंस में इंटरेस्टेड है तो पुट बाय कीजिए, या तो कॉल शॉर्ट कीजिए, या तो अगर फ्यूचर में करना चाहते हैं तो डेफिनेटली गो शॉर्ट। इंडसइंड बैंक में अगर आप देखें तो मंथली अभी भी 60 है, और एडीएक्स की तरह किस तरीके से राइज होते हुए पॉजिटिव डीएमआई के साथ अभी भी 20 के नीचे है, तो मोमेंटम उतना स्ट्रेंथ नहीं है मोमेंटम में, लेकिन स्पीड जरूर अभी भी है उसमें। अगर आप देखिए जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थे वो सारे के सारे क्रॉस करके जून में ही क्रॉस हो चुका था, मई जून में ही क्रॉस हो चुका था, लेकिन अभी एक नेगेटिव कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन होते हुए यहाँ पे अगर आप देखें तो वीकली में इंडसइंड बैंक में अगर आप देखें तो यहाँ पे भी सेम स्टोरी है, इतना बड़ा पुल बैक देने के बाद एक एक अ, अ, एक पुल बैक डेफिनेटली देखने के लिए आपको मिलेगा। अ, यहाँ पे एक चीज अगर आप देखें तो रिकॉर्ड काउंट सेशन भी हो रहा है। रिकॉर्ड काउंट सेशन एक कंसेप्ट है कैंडल स्टिक का, जहाँ पर जब ग्रीन 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 कैंडल फॉर्मेशन होती है उसके बाद अगर आप देखिए तो रेड कैंडल तीन यहाँ पे आ चुकी है कितने बार, एक दो तीन चार पाँच, 5 हफ्तों के बाद, ऑलमोस्ट लाइक 1.5 महीने के बाद एक कैंडल फॉर्म, और उसके बाद तुरंत से एक और एक रेड कैंडल यहाँ पे शूटिंग स्टार यहाँ पे बन रहा है, और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ बन रहा है। तो डेफिनेटली इसमें भी वीकली में भी आपको पुल बैक देखने के लिए मिलेगा, और वही हमको कंफर्मेशन डेली में दिख रहा है कि यहाँ पे इनसाइड आउटसाइड बॉलिंजर बैंड का डाइवर्जेंस यहाँ पे दिखने के लिए मिल रहा है, आरएसआई का भी डाइवर्जेंस है, और उसके बाद आरएसआई डाइवर्जेंस के बाद 60 के नीचे जा चुका है। और कैंडल देखिए यहाँ पे क्या, एक लॉन्ग बेरिश कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे बेयर सैश आपको क्लियरली विजिबल है। यहाँ पे तो बेयर सैश, सॉरी, बेयर बेरिश बेरिशनेस यहाँ पे इतना ज्यादा है कि नो वॉइस कैंडल जो है देखिए कितना इसका जो प्रीवियस क्लोज था अ, उसके नीचे खोल चुका है, जिसे हम कीकर कहते हैं, बेरिश कीकर यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल रहा है। और एडीएक्स भी देखिए किस तरीके से यहाँ पे हॉल्ट हो चुका है, और डीएमआईज और एडीएक्स क्रॉस हो रहे हैं, सो लाइक इंडसइंड बैंक को भी आप शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव से ही देखिए, सेलिंग साइड के तरीके से। ओके, लॉन्ग इसका बुलिशनेस खत्म हो चुका है। बंधन बैंक, बंधन बैंक में मैं जब भी बैंकिंग, अगर आप मेरे प्रीवियसली वीकली सेक्टर एनालिसिस करता हूँ तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि इतना बंधन बैंक नीचे चला गया है, लाइक 2019 से वो नीचे ही है 2023 में। तो यहाँ पे एक बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे डबल बॉटम यहाँ पे बन चुका है। एक 262 का जो ग्रीन कलर की लाइन है, मेरी हर एक लाइन का कोई ना कोई मतलब है। ओके, तो ग्रीन कलर की लाइन आपको जब भी देखे तो इसका मतलब समझ जाइए कि यहाँ पे ना एक वैल्यू एरिया है। वैल्यू एरिया हम इसे कहते हैं कि मल्टीपल टाइम वहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी हो चुकी है। तो डेफिनेटली अगर आपको पोजिशनल ट्रेंड है और खरीद के रखना चाहते हैं कुछ स्टॉक्स काफ़ी सालों के लिए, तो बंधन बैंक आप डेफिनेटली बाय कीजिए और रखिए उसको साथ में। मूविंग एवरेज का यहाँ पे मंथली पे रेजिस्टेंस मिल रहा है, लेकिन डेफिनेटली आने वाले कुछ महीनों में ये क्रॉस ओवर हो जाएगा। ओके, वीकली पे आते हैं तो वीकली पे मैं तो कहूँगा थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि वीकली में ना एक थोड़ा सा आपको कम प्राइसेस में स्टॉक्स मिल रहे हैं, तो क्यों ना हम कम प्राइसेस में बाय करें। तो वही यहाँ पे होते हुए एक काफ़ी अच्छा सेलिंग यहाँ पे हुआ है, और 20 मूविंग एवरेज के ऊपर वीकली में सपोर्ट लेते हुए आरएसआई अभी चौपीनेस में जा चुका है। और डेली पे आते हैं तो डेली पे तो लाइक यहाँ पे जो गैप बना हुआ था, एज यू कैन सी यहाँ पे विंडो बना हुआ था, वो कवर अप हो चुका है। अगर ऊपर साइड गैप बनता है तो वो रेजिस्टेंस का काम करता है, तो वो रेजिस्टेंस जो था वो फिल अप हो चुका है। नाउ इट विल नॉट एक्ट एज ए रेजिस्टेंस, तो ऊपर जाने के लिए तैयार बैठा है। सो और यहाँ पे वॉल्यूम देखिए, किसी ने यहाँ पे इतना बड़ा वॉल्यूम में बाय किया। हम जैसे छोटे लोग ही इतना बड़ा वॉल्यूम में चीजें बाय नहीं करते बंधन बैंक के ऊपर, तो कोई बिग फिश हैज एंटर इनटू बंधन बैंक, सो वी नीड टू फॉलो द बिग
फिश बिग फिश जो करे, जो एफआईएस करे, जो डीआईएस करे, तो उन्हीं को हम फॉलो करें और अपना प्रॉफिट उन्हीं के साथ बनाए, ये ज़्यादा समझदारी की बात है, ना कि कॉन्ट्रा जाए, उनके अगेंस्ट जाए। तो समवन हैज एंटर्ड और कंटिन्यूअसली लाइक, ये जो मूविंग एवरेज जो लगा है वॉल्यूम पे, वो 30 डेज का मूविंग एवरेज है, सो काफ़ी बड़ा मूविंग एवरेज लगा है। तो इतना बड़ा वॉल्यूम किसी ने बाय किया है तो डेफिनेटली यू कैन एंटर इनटू बंधन बैंक एंड आराम से लाइक यू कैन से, अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो तो लाइक यू कैन वेट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके, सो ये था बंधन बैंक का, आप एंटर कर सकते हैं बाइंग साइड से। ओके, फेडरल बैंक में आते हैं तो फेडरल बैंक में मंथली एक बहुत बड़ी चीज हुई है यहाँ पे, कुछ महीनों से लाइक चौपीने से यहाँ पे अटका पड़ा था, लाइक माई मोमेंटम तो है लेकिन लाइक ऊपर नीचे काफी हाई वोलेटिलिटी मंथली पे दिख रही थी। जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, विच इज 7 स्टार रेटिंग मैं हमेशा देता हूँ। यहाँ पे देखिए रेंज शिफ्ट हो चुका है, RSI पे 60 पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने के लिए, क्रॉस करने के लिए तैयार। और ADX और DMI दोनों भी 20 के अबाव है, यानी मतलब मोमेंटम भी है और स्ट्रेंथ भी है, वॉल्यूम भी काफी डिसेंट है। ओके, अब आते हैं लाइक, अभी तो कैंडल क्लोज भी नहीं हुए है जुलाई की, तो काफी अच्छा मोमेंट वॉल्यूम ऑलरेडी वहाँ पे बन रहा है। वीकली पे आता तो ज्यादा क्लैरिटी के साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चेंज इन पोलैरिटी, जो रेजिस्टेंस का था अभी सपोर्ट का काम कर रहा है, और 20 मूविंग एवरेज को काफी बड़े कैंडल ने ब्रेक किया है, और कैंडल ही बड़ी नहीं बनी तो उसके साथ वॉल्यूम भी, इट्स अ वेरी डेडली कॉम्बिनेशन। RSI एंड देर इज अ राइज इन पॉजिटिव DMI विद द ADX, सो डेफिनेटली फेडरल बैंक एक बार इसको 60 के ऊपर क्रॉस करने दो, जो कि मुझे लगता है कि मंडे को क्रॉस हो जाएगा, एंड यू कैन एंटर इनटू फेडरल बैंक। डेली पे आते हैं तो डेली पे लाइक सी कितना, लाइक कंटिन्यूअसली इतनी सारी बाइंग यहाँ पे हुई है। आप देखो, कोई कैंडल्स अगर वॉल्यूम के बाय, वॉल्यूम के परस्पेक्टिव से देखो, तो किसी ने बाई यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में किया है, तो जब बाई किया है तो हमको क्या करना चाहिए, हमको एंटर करना चाहिए। और RSI तो ऑलरेडी अबाउ 60 है, और ADX और DMI 20 अबाउ है, यानी कि स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे एक छोटा सा स्मॉल बॉडी कंसेप्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस पर ही, प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था वहीं पर उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है ना, उसको वहाँ पे जाके यहाँ पे हैंगिंग मैन बना हुआ है, रिस्पेक्ट दे रहा है। ज़्यादा घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। एक रिट्रेसमेंट भी अगर हमको मिला तो ये तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा कि एक रिट्रेसमेंट, यानी जो कि पुल बैक अगर देखकर ऊपर जाए तो इसमें लाइक मोर पीपल विल एंटर इनटू फेडरल बैंक, विच विल एक्ट। और कभी भी अगर मार्केट इतने तेजी से ऊपर जा रहा है ना, तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, होता है। एक थोड़ा सा पुल बैक करके अगर ऊपर जाए तो मार्केट ऊपर की तरफ जाने में काफ़ी सस्टेन हो रहेगा। सो लाइक एक बार इसको 136 जो रेजिस्टेंस है इसको क्रॉस करने दो, वी कैन एंटर इनटू फेडरल बैंक। लेकिन काफ़ी ज़्यादा बुलिश है भाई फेडरल बैंक, काफ़ी ज़्यादा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली एक 136 क्रॉस करने दो एंड यू कैन एंटर इनटू फेडरल बैंक बाइंग साइड से। कोटक बैंक तीनों टाइम फ्रेम चौपीनेस में अटके हुए हैं, लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं कि इतना बड़ा रेक्टेंगल पैटर्न यहाँ पे बनना है, यानी ये क्या, तो एक रेंज बाउंड मार्केट है, ऊपर नीचे। और जब भी, एक नगेट आपको दे देता हूँ कि जब भी रेक्टेंगल पैटर्न ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा काफ़ी तेज़ी से, उसमें चेंज होता है, सो लाइक तब आप अगर मोमेंटम पकड़ सकते हो तो वेल एंड गुड, लाइक शॉर्टिंग साइड, या अगर ये नीचे की तरफ खुला तो आप शॉर्ट करोगे, ऊपर की तरफ जाएगा तो लॉन्ग करोगे अगर फ्यूचर में इंटरेस्टेड हो तो। वीकली में आपको ज़्यादा क्लियरली देख मिलेगा, इतना बड़ा कैंडल 2021 से लाइक कंसोलिडेशन हो रहा है। कंसोलिडेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि मार्केट में लोग एंटर करते जा रहे हैं, उसका कंसोलिडेशन। जो ये अगर आप देखें, यहाँ पे जो सपोर्ट है यहाँ पे भी, इंटर डेली पे आता हूँ आपको समझाने के लिए, यहाँ पे एक जो विंडो बना हुआ है, तो ये सपोर्ट का काम कर रहा है, इसके नीचे नहीं जाएगा। तो और 20 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, लेकिन चौपीस में फंसा हुआ है। लेकिन जब भी ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगा, बहुत स्ट्रांग कोटक बैंक मोमेंटम पकड़ेगा। जीत, bigger the rectangle, bigger is the move. Okay, and that is the strength that we need to utilize whenever it is going in upside or downside. HDFC बैंक में ट्रेड नहीं करता हूँ क्योंकि ये निफ्टी 50 का स्टॉक है और काफी ज्यादा रूल आता है, मतलब लाइक वोलाटाइल होता है कभी। इसके विक्स भी अगर आप देखें तो ऊपर नीचे, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो तो
अगर तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस पे अटका पड़ा हुआ है। जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है वहीं पर जाके अटक रहा है इसको। और आरएसआई तो इसका मंथली जो है 60 पर सपोर्ट लेते हुए, वीकली पे तो यहाँ पे 60 पे एज यू कैन सी कि यहाँ से टर्न मार चुका है, और वीकली में काफी बड़ा डार्क क्लाउड कवर कैंडल पैटर्न यहाँ पे हुआ है, और काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ हुआ है। सो डेफिनेटली निकल जाना बंधन बैंक, सॉरी एचडीएफसी बैंक से, बंधन बैंक कह रहा हूँ। और जो प्रीवियस जो गैप्स बने हुए थे जो कि सपोर्ट का काम करते हैं अगर नीचे की तरफ, वो भी फिलअप हो चुके हैं। एक दो तीन, दो सपोर्ट्स इसने क्रॉस कर दिए एक ही साथ कैंडल ने। तो आप देख सकते हो कितनी ज्यादा सेलिंग यहाँ पर हुई है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे शूटिंग स्टार बना हुआ था, और शूटिंग स्टार काफी बड़े वॉल्यूम के साथ उसके बाद जो गिरना इसने स्टार्ट किया कि एक दिन में ही लाइक काफी काफी ज्यादा लोगों के, तो यहाँ इतना अगर आप नीचे की तरफ अगर मार्केट जाता है और आप स्टॉप लॉस लगा के नहीं चल रहे हो, तो डेफिनेटली आपका अकाउंट साफ हो जाएगा। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, आपका अकाउंट साफ हो जाएगा। इसलिए हमेशा स्टॉप लॉस करके ही, अगर जब भी आप ट्रेडिंग में कोई भी ट्रेड ले रहे हो, उसका फर्स्ट एंड द बेसिक रूल इज स्टॉप लॉस। दैट इज द ओनली थिंग दैट वी कैन विच इज इन अवर हैंड। तो स्टॉप लॉस को लेकर ही प्लीज ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा वोलेटाइल मार्केट है। देखिए किस तरीके से गैप 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 बन के वोलेटिलिटी ये दिखा रहा है, और फिर एक बड़ी कैंडल मिलती है और पूरा का पूरा बहुत लोगों के अकाउंट में जानता हूँ साफ हो गए रहेंगे। ओके, सो प्लीज स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेड कीजिएगा। आईसीआईसीआई बैंक, हाँ तो क्या, सॉरी मैं भूल गया, तो इसमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आपको ज़्यादा मिलेगी। लाइक आप पुट बाय कर सकते हो, या तो कॉल शॉर्ट कीजिए, या तो अगर फ्यूचर में आप इंटरेस्टेड हो, जो कि होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा सेल अगर किसी ने मारा है तो कि कोई बहुत बड़ी मछली जो है वो मार्केट से निकल चुकी है, तो आप उसके साथ ही निकल जाइए, और काफ़ी ज़्यादा पैसे डाउन ट्रेंड से आप इसमें बना सकते हो। एचडीएफसी बैंक में बाइंग की सजेशन बिल्कुल भी मत करना, अकाउंट साफ कर दूंगी अपना। ICICI Bank. ICICI Bank grandfather and father is above 60, which indicates that there is a very much momentum in upside। और वो ये हम चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पे RSI डाइवर्जेंस है मंथली पे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस है यहाँ पे। और एडीएक्स देखिए किस तरीके से स्लोपिंग डाउन टूवर्ड 20 में है। ओके, वीकली पे आते तो वीकली पे अभी इसने जो कि एक थोड़ी देर के लिए 60 के नीचे गया था, अभी फिर से ऊपर जाने के लिए तैयार हो। एडीएक्स और डीएमआई देखिए किस तरीके से ऊपर में, ये पॉजिटिव डीएमआई है, ये नेगेटिव डीएमआई। पॉजिटिव डीएमआई का मतलब होता है अप ट्रेंड, और नेगेटिव डीएमआई का मतलब होता है डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड तो इसमें है ही नहीं, तो एक पुल बैक था जो कि देखने के लिए मिल रहा है। तो जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है वहीं पर इसको रिस्पेक्ट दे रहा है वो। तो एक बार ये 960 का रेजिस्टेंस क्रॉस कर ले, और ऊपर जाने के लिए ये बहुत अच्छा आपको चांस देगा, एक बार वो 960 को क्रॉस करे। डेली पे आते हैं तो डेली पे थोड़ा सा इसमें चॉपीनेस आ चुका है, 60 के नीचे जा चुका है एडीएक्स। और डीएमआईज भी देखे, जो कि डेली में है, हम मोस्टली तो बाय करते हैं चीज़ें। बहुत कोई कोई मेरे सिस्टम्स है जो कि वीकली में हम ट्रेड करते हैं, कोई कोई सिस्टम्स ऐसे होते हैं जो कि डेली में ट्रेड करते हैं। तो डेली में आपको अगर एक चीज़ दिखाओ तो यहाँ पे जो गैप बना हुआ था, ये रेक्टेंगल से ड्रॉ किया है, जो विंडोज भी कहते हैं, वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो थोड़ी देर के लिए इसको शायद ये 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाना शुरू करे, तब तक के लिए आप इसको होल्ड करिए, वॉच लिस्ट में रखिए ICICI बैंक को। एक्सिस बैंक, बैंकिंग के सारे सेक्टर्स ने एक रिट्रेसमेंट फेज से गुजर चुके नहीं, क्योंकि ये कितना बड़ा मोमेंटम, लाइक 3 से 4 मंथ का बैंक निफ्टी में था, और अब उसको रिट्रेसमेंट आना एक ऑब्वियस सी बात है। देर इज नथिंग न्यू दैट आई एम टेलिंग यू। तो मंथली पे आते हैं एक्सिस बैंक में, अभी भी बहुत ज़्यादा बुलिश मोमेंटम है, अबाउ 60 RSI। ADX is rising along with the positive DMI, and the same is in weekly। DMI थोड़ा सा नीचे की तरफ है। यहाँ पर अगर आप देखें तो वीकली में RSI डाइवर्जेंस है, और 3 बार डाइवर्जेंस है वीकली में। बहुत इंपॉर्टेंट नगेट आपको दे रहा हूँ, RSI डाइवर्जेंस है, बेरिश डाइवर्जेंस है, 3 बार डाइवर्जेंस है, बहुत स्ट्रांग है।
और मार्केट आपको एक्सिस बैंक आपको एक नीचे की तरफ आपको देखने के लिए मिलेगा। ये नीचे डेफिनेटली जाएगा ही जाएगा मंडे से। डेली पे आते हैं तो यहाँ पे डबल टॉप यहाँ पे बन चुका है, और यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि RSI डाइवर्जेंस है, और यहाँ पे रेंज शिफ्ट भी हो चुका है। तो शॉर्टिंग परस्पेक्टिव से एक्सिस बैंक बहुत अच्छा है। शॉर्ट करो, बाय करो। कम समय में बहुत ज्यादा पैसे बनाना है, प्लीज करके पुट बाय करना, मैं आपको बता दे रहा हूँ एक्सिस बैंक में अभी से ही। ओके। बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा, इसमें कप पैटर्न है। अगर आप देखिए, कप इज अ पैटर्न विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पैटर्न। एक काफी सारी डिस्ट्रीब्यूशन फेजेस से होके एग्जैक्टली कप जैसा इसका सिनारियो तो नहीं है, लेकिन हम इसको ट्रेड कर सकते हैं एज ए कप पैटर्न। मंथली में ऑलरेडी अबाउ 60, एंड द ADX इज राइजिंग विद पॉजिटिव DMI। तो इसका जो ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है, यहाँ पे और एक लाइन ड्रॉ करना था, तो वो उसको कहते हैं नेक लाइन। और जब भी नेक लाइन ये क्रॉस हो जाए, इसका हाई जो है ना क्रॉस हो जाए, यू कैन एंटर इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा लाइक एनीथिंग, एंड यू कैन होल्ड इट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वीकली पे आते हैं तो वीकली पे तो यहाँ पे सपोर्ट लिए के 60 से ऊपर जाने के लिए तैयार है। लुक एट द कैंडल फॉर्मेशन विद द वॉल्यूम। Look at like the ADX has moved up with the positive. So like इतनी बड़ी कैंडल, इतना बड़ा वॉल्यूम, 60 के अबाउ चल रहा है वीकली, DMI अबाउ 20, एंड द ADX इज फॉलोइंग the positive DMI. What more indication you want? Like it's a very deadly thing is happening in Bank of Baroda. You can remain invested. You can follow the trailing stop loss, and no need to get out of the Bank of Baroda. Okay, no need to get out of it. You can follow. Look at the volume daily पर, इतना 30 मूविंग एवरेज के सारे जो कैंडल्स बनी है लाइक मंडे से लेकर फ्राइडे तक, और प्रीवियस का भी लाइक 5-6 दिन से कंटिन्यू 30 मूविंग एवरेज को ब्रेक करते हुए ऊपर ऊपर ऊपर। तो डेफिनेटली बैंक ऑफ बड़ौदा में आप बुलिश रहो बिल्कुल भी। ऑप्शंस में अगर आप बाय करना चाहते हो तो कॉल बाय करो इसमें। बैंक ऑफ बड़ौदा इज डेडली, डेडली, वेरी डेडली। SBI बैंक, अगेन इट्स निफ्टी 50 का स्टॉक है, मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो, ट्रेड हो तो लाइक मंथली में 60 के अबाउ है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। वीकली पे चौपीस पे अटका पड़ा है। मैं क्यों नहीं करता हूँ, क्योंकि ये ना बहुत स्लोली अब जाता है लेकिन बहुत स्लोनेस है। और गेमर ऑफ स्टॉक्स में हम हमेशा मोमेंटम बेस्ड ट्रेडर है हम लोग, मेरे स्टूडेंट्स लोग, जो कि मोमेंटम 60 के अबाव और ऐसा जाए तब हम जाना इंटर करते हैं। ओके, तो वीकली एक बार इसको 60 के अबाव जाने दो, यू कैन एंटर इनटू इट। डेली पे आते हैं तो ऑलरेडी अबाव 60 है, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है, ये अगर आप डॉटेड लाइन देखें 593 का, वहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। और यहाँ पे तो एक हैंगिंग मैन भी बन चुका है। वॉल्यूम भी बहुत अच्छा डिसेंट है, तो एक रिट्रेसमेंट आपको देखने के लिए SBI बैंक में देखने के लिए मिलेगा। ओके। यू बैंक, चिल्ला चिल्ला के थक गया अगर आपने तब इन्वेस्टेड नहीं किया रहेगा। कि जब मैंने इसको बोला था कि इसका रेक्टेंगल पैटर्न इसमें ब्रेकआउट दिया था यहाँ से, और काफी देर तक लाइक ऑलमोस्ट 800 को टच करके आपको इतना 100 रुपया आपको इसमें मिल रहा था, अगर आपने तब बाय किया रहेगा। जब मैंने कहा था कि इस मंथली में RSI क्रॉस 60 हो चुका है, और कैन एक रेक्टेंगल पैटर्न ब्रेकआउट है ऊपर की तरफ, आपने बहुत अच्छा पैसा बनाया रहेगा। तो अभी इसका जो हमारा जो व्यू है वो चेंज हो चुका है। अभी इसमें डाउन ट्रेंड इसमें शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे RSI डाइवर्जेंस भी है, और डबल टॉप यहाँ पे बन चुका है। ओके। लेकिन वीकली अभी भी 60 अबाउ है, जो कि ब्रेक कर देगा। क्योंकि अगर आप डेली पे देखें तो यहाँ पे RSI 60 के नीचे जा चुका है, और ADX 20 पे 20 से ऑलमोस्ट 20 पर सपोर्ट ले रहा है। और यहाँ पे कैंडल पैटर्न अगर आप देखें तो यहाँ पे नो वॉइस गैप बना हुआ है। यहाँ पे डबल टॉप बना हुआ है, RSI डाइवर्जेंस। देन लुक एट द वॉल्यूम ऑलमोस्ट टचिंग 30 डे मूविंग एवरेज, और लुक एट द कैंडल पैटर्न। इट्स अ बेरिश कैंडल पैटर्न। बेयर सैश यहाँ पे बन चुका है, पूरा का पूरा निगल चुका है लाइक बेयर सैश ने तो। और 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, जो कि बिल्कुल भी होल्ड नहीं करेगा, ये 640 के नीचे चला जाएगा। ओके, तो शॉर्ट करो इसको। इतना आपको बता दूं कि शॉर्ट करने के पर भी लोग सुनने पर भी शॉर्ट नहीं करते, नहीं वो होल्ड करके बैठे रहेंगे। नहीं नहीं, ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, अरे भाई ऊपर जाएगा।
हम यहाँ पे प्रिडिक्शन के लिए नहीं बैठे हुए। हम यहाँ पे मार्केट जो इंडिकेट कर रहा है उसकी पर्सपेक्टिव से हम ट्रेड करते हैं। ओके, कोई प्रिडिक्शन का गेम नहीं है यहाँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर ऑफ स्टॉक्स। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कंसर्न हो, कोई स्टॉक्स के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो प्लीज राइट डाउन इनटू द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल। बैंक निफ्टी मंडे से बिल्कुल भी शॉर्टिंग के पर्सपेक्टिव से ही देखना। स्टॉक्स के पर्सपेक्टिव से कुछ है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, अ, और भी एक स्टॉक्स था, मैं भूल रहा हूँ। तो उसमें ही आप बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, बाकी सब में शॉर्टिंग ही देखिए। और अगर आप ऑप्शन करते हो तो शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव से ही ध्यान में रखकर शॉर्टिंग कीजिए। लाइक पुट बाय कीजिए तो कॉल शॉर्ट कीजिए। अगर फ्यूचर में इंटरेस्टेड है तो शॉर्ट कीजिए। शॉर्ट बैंकिंग में आपको ज़्यादा प्रॉफिट बनेगा। तो ये था वीकली सेक्टर एनालिसिस फ्रॉम गेमर ऑफ स्टॉक्स। माय नेम इज अभिजीत। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। आपको बस 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर ऑफ स्टॉक्स। Thank you and wish you a happy trading from Monday onwards.